Hello, my dear learners. Myself, Ekhanshu Singh, your chemical science educator, is back with you all. And yes, सो ये वाला नोटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में अभी एंड ये वाला जो नया यूजीसी नेट का एक गाइडलाइन आया है, इसके चलते काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, राइट? कि मैम ये सब क्या हो रहा है, आप हमें थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करो, ठीक है? ये नोटिफिकेशन देखिए, बेसिकली आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड हैव सीन दिस, एंड जिसने भी नहीं देखा है आई विल एक्सप्लेन कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें भी चल रही हैं, ठीक है? अभी रिसेंटली 2 दिन पहले अभी ये यूजीसी नेट का एक गाइडलाइन आया कि अब बिना नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे, एंड ये आप हर जगह देख सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, सभी न्यूज़पेपर की कटिंग्स में ये आपको दिख जाएगा। अभी रिसेंटली ये गाइडलाइन आई है, 6 जनवरी को बेसिकली ये गाइडलाइन देखने को मिली। तो इस गाइडलाइन में बेसिकली लिखा क्या है कि वाइस चांसलर पद के लिए टीचिंग एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, यूजीसी की ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी। मैं अभी आपको थोड़ी सी हेडलाइंस यहाँ पे बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको अंदर का कंटेंट बताऊंगी कि बेसिकली इस गाइडलाइन में है क्या, ठीक है? आपने एक गाइडलाइन ये देखी होगी। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चले, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट की अनिवार्यता खत्म। तो बेसिकली इसमें लिखा क्या गया है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगी। देखिए, बेसिकली अब जो स्टूडेंट्स नेट की तैयारी कर रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि मैम फिर अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अगर नेट की ही मान्यता खत्म हो जाएगी तो हम नेट की तैयारी क्यों कर रहे हैं? तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों की पीएचडी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, राइट? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कोई स्टूडेंट है, आपने ऑलरेडी पीएचडी की हुई है, फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, राइट? अगर आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी पीएचडी की हुई है, देन नेट इज नॉट एन मैंडेटरी क्राइटेरिया फॉर यू टू बिकम द असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट? तो ये जो गाइडलाइन में ये जो चेंजेस हैं ये अभी आपके लागू होने हैं, जो कि लिखा है कि हो सकता है कि ये फरवरी में आपको देखने को मिले। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें लिखा है यूजीसी 5 फरवरी के बाद गाइडलाइंस लागू कर सकती है। अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बट जो नेक्स्ट अब आपका 5 फरवरी के बाद जो नोटिफिकेशंस आएंगे, कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो जो अभी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, ऑब्वियसली अब बिना नेट के तो आप अपना जो जेआरएफ है, अगर आपने नेट जेआरएफ लिया है तभी आप आगे पीएचडी कर पाओगे। तो पीएचडी करने के लिए अगेन जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दोगे वो आपका नेट का पैटर्न है, तो कहीं ना कहीं नेट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बट जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पीएचडी करे हुए हैं, राइट, जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी जिन्होंने पीएचडी की हुई है एंड वो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उनके लिए नेट मैंडेटरी नहीं होगा फॉर इन दी कमिंग गाइडलाइंस। बट इधर मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि आप एंट्रेंस तो देंगे, राइट? अगर आप एंट्रेंस देंगे, आपका सिलेबस वही सेम है नेट वाला, तो आपको उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट मैं यहाँ पर दोनों साइड्स रखूंगी, ठीक है? आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स हम दोनों यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। देखिए, अब जो स्टूडेंट जिसका नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ए है जिसने बहुत अच्छे से, जिसका रिसर्च हैंड बहुत स्ट्रांग है। रिसर्च में जनरली क्या होता है कि ड्यूरिंग द रिसर्च हमारा जो एक टॉपिक है वो नैरो डाउन होता जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिसर्च कर रहे हो, फॉर एग्जांपल माई सेल्फ इफ आई एम डूइंग रिसर्च इन नैनो, तो अगर मैं पूरा ऑर्गेनिक, पूरा इनऑर्गेनिक, पूरा फिजिकल नहीं पढ़ रही हूँ, तो रिसर्च करते करते आपका एक फील्ड जो है वो काफी नैरो डाउन हो जाता है, जिस वजह से कई बार लोगों का नेट एग्जाम नहीं निकल रहा होता है, बट दे हैव वेरी स्पेसिफिक नॉलेज और उन्होंने उनको एक्सपीरियंस है उस फील्ड का बहुत सालों के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसे कैंडिडेट को एक मौका मिल रहा है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। सो इट इज अ गुड थिंग ऑल्सो, राइट, फॉर देम। बट कहीं ना कहीं कोई कैंडिडेट जिसने नेट का एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं किया है, उन्होंने पीएचडी कर ली है एंड नाउ दे वांट कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, तो कहीं ना कहीं एक कॉन भी है, राइट? तो इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, राइट? एंड ऑल्सो मैं एक चीज बोलूंगी कि यहाँ पर ये इस गाइडलाइन के साथ लिखा हुआ आया है कि ये जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो चाहती है कि जो ये रिजिडिटी है कि नेट ही हो क्वालिफाइड तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, तो उस रिजिडिटी को थोड़ा सा कम किया गया है। बट अगेन ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग पीएचडी करे हुए हैं। अगर अदरवाइज जो स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी नेट का एग्जाम देंगे, राइट, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोग अच्छे से अपना नेट का एग्जाम दो, सारी चीजें करो। बेसिकली देखो, ये गाइडलाइंस आती रहती हैं,
ठीक है। अभी अगर हम देखें तो हमारे हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट अभी निकला हुआ है एंड अभी बोला था कि एग्जाम होना है, स्टिल कोई डेट नहीं आई है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड। तो आप लोग अपने जो काम है उससे डेविएट मत हो कि नहीं अब ये ऐसा गाइडलाइन आ गया अब हम पढ़ना छोड़ देंगे। सो आप लोगों को उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, आपको वो सिलेबस एनी हाउ करना ही करना है, क्योंकि अगर आप कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट में जाते हैं, आपको जो स्टेजेस क्वालिफाई करने के लिए वो सिलेबस मैंडेटरी है आना, उसके बिना आपके एंट्रेंसेस नहीं निकलेंगे। तो आप जाइए अपने अच्छे से एंट्रेंसेस की तैयारी करेंगे। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि इसमें थोड़ा लूप होल भी है, अगर हम वो देख ही सकते हैं, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट्स है, गाइडलाइंस बहुत आसानी से जल्दी जल्दी अपनी चेंज होती रहती है, बट उतने जल्दी अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के नोटिफिकेशंस नहीं आते, और आ जाते हैं तो उसका जो एग्जाम है वही इतने टाइम में होता है कि जब तक बच्चा नेक्स्ट एग्जाम या कुछ और सोचने लगता है कि भाई इसका रिजल्ट कब आएगा या कैसे तैयारी करें, राइट। तो लूप होल्स आर देयर, बट आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को स्ट्रेंथन करें। वही हम अपने एंड से जो चीजें कर सकते हैं उन्हें अच्छे से यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ये था इस गाइडलाइन के रिगार्डिंग जो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि जो पीएचडी किए गए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अब डायरेक्ट भर्ती हो सकेगी, ये इंश्योर किया गया है। बट जो बाकी के स्टूडेंट्स अपनी तैयारी करेंगे, अच्छा इस बार जैसे कि आप लोगों ने देखा था एक और गाइडलाइन आई थी, जैसे कि थर्ड कैटेगरी इस बार इंट्रोड्यूस की गई, उसके चलते भी कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर परेशान थे कि मैम थर्ड कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दी गई है, बट अभी भी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना स्टिल एंट्रेंसेस ले रहे हैं, राइट। कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वो अगेन अब अपना एंट्रेंस ले रहे हैं कि या तो नेट या जेआरएफ होना चाहिए, अदरवाइज आप उनका एंट्रेंस दीजिए। तो थर्ड कैटेगरी लेकर आए, बट वो अभी इतने अच्छे से इंप्लीमेंट हर जगह नहीं हो पा रहा है। तो अगेन आप लोग इन सब चीजों के चलते हुए आप ये ट्राई करें कि आप अच्छे से अपना नेट एग्जाम निकालें। अगर आपको पीएचडी करनी है आप अच्छे से जेआरएफ की तरफ सोचो, असिस्टेंट प्रोफेसर बना आप नेट क्वालिफाई करें, पीएचडी अगर आपको करनी है, आपका इंटरेस्ट है रिसर्च में, आप कीजिए, एंड देन आप अपना जो रिक्रूटमेंट्स है वो भरते रहिए। एंड जिस अकॉर्डिंग आपका जो टाइमलाइन है, बेसिकली टाइमलाइन इस बार हम देखें तो कई सारे नोटिफिकेशंस राउंड दी कॉर्नर है। जैसे राजस्थान में इस बार वैकेंसीज आई हुई हैं, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई है। तो बीइंग अ स्टूडेंट हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि वो चीज़ें अच्छे से हो, बट अगेन गवर्नमेंट शुड ऑल्सो इम्प्लीमेंट देम वाइजली, कि हर एक स्टूडेंट को, हर एक कैंडिडेट को एक फेयर चांस मिले कि वो अच्छे से सिलेक्शन ले सके, राइट। अच्छा, इसके साथ मैं आप लोगों को एक और चीज यहाँ पर बताना चाहूंगी कि मॉक्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रिपरेशन। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, आप लोगों के लिए हमने बैचेस ऑन दी मॉक टेस्ट वो लॉन्च कर दिए विद एनालिसिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 जनवरी से ये जो बैच है ये स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2 आप देख सकते हैं, सारे जो मॉक टेस्ट है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। आई कैन शो यू कि क्विज ए, देन आपका मॉक टेस्ट 1 मेरा होगा, आप लोगों का क्विज 2 जनवरी 10 को 11 बजे। तो इस तरीके से आपके जो मॉक टेस्ट हैं अब हमने अनअकैडमी एप्लीकेशन पर लगा दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर एस्पायर कर रहा है कि यस मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, फेब में एग्जाम है, आप लोग बाकी चीज़ों से डेविएट ना होकर अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्टअप करें। एंड मॉक्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो अच्छे से आप लोग एनरोल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप अपने ये जो मॉक टेस्ट है वो अच्छे से लगाएं। ये बैच स्टार्ट अभी हुआ है जनवरी 8 से। लगभग आपको यहाँ पर ऑन एन एवरेज मैं बात करूँ 30 के अराउंड तो आपको इजीली यहाँ पे मॉक्स दिख ही रहे होंगे। एंड ऑन दी फर्दर डिमांड ये हम और फर्दर इंक्रीज कर देंगे। 30 मॉक्स आर अ वेरी गुड अमाउंट टू प्रैक्टिस फॉर दी नेट सेट। एंड ये आपको पीएससी एग्जाम्स में अगेन हेल्प करेगा, क्योंकि सेम सिलेबस भी वहाँ पे कैरी ऑन होता है, राइट। तो आप लोग डेविएट ना हो, ये गाइडलाइंस ऊपर नीचे होती रहेंगी, बट हमें अपना एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई करना है। एंड ये जो गाइडलाइन है आई होप मैंने आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा। एंड इसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है वो जरूर इस कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके। सो माई सेल्फ रेखांशु सिंह, योर केमिकल साइंस एजुकेटर, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। विश यू ऑल दी लक।